मदनपुर के पास एक गांव था। उस गांव में एक कुआं था जो कि एक चुड़ैल के नाम से बहुत फेमस था। गांव के उस पुराने कुएं के पास रात को कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहाँ एक औरत की आत्मा रहती थी। जो भी रात में कुएं के अंदर दिखता वो गायब हो जाता। एक रात राहुल ने दोस्तों की चुनौती मान ली और वो अकेला कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर झांका उसे पानी में अपना चेहरा नहीं दिखा बल्कि एक डरावनी औरत दिखी। वो औरत धीरे से बोली, अब तेरी बारी है। अगली सुबह राहुल की चप्पल कुएं के पास मिली, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। राहुल के गायब होने के बाद पूरा गांव डर गया, लेकिन राहुल का दोस्त अमन सच जानना चाहता था। एक रात वो कैमरा लेकर अकेले कुएं के पास पहुंचा। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया और कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। अमन ने डरते हुए अंदर देखा। इस बार कुएं में राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। राहुल धीरे से बोला, वो भी अभी भी नीचे है। तभी कुएं से एक लंबा काला हाथ बाहर आया और अमन को अंदर खींच लिया। अमन के गायब होने के बाद गांव वालों ने कुएं को बंद करने का फैसला किया, लेकिन उस रात पूरे गांव की बिजली अपने आप चली गई और कुएं के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बोला, ये वही चुड़ैल है जिसे 100 साल पहले जिंदा कुएं में फेंका गया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब बदला लेना चाहती है और हर अमावस्या को एक इंसान को अपने साथ ले जाती है। तभी कुएं का ढक्कन अपने आप खुल गया और अंदर से अमन की आवाज़ आई, बचाओ करके। लेकिन जब गांव वाले पास पहुंचे, अंदर सिर्फ अंधेरा था और फिर किसी ने पीछे से हंसना शुरू कर दिया। उस हंसी के बाद पूरा गांव भागने लगा, लेकिन एक छोटी लड़की वहीं खड़ी रही। उसने कुएं के अंदर देखा और उसे अपनी माँ दिखाई दी। माँ रोते हुए बोली, मुझे बाहर निकालो। लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, कुएं से काले बालों वाला हाथ बाहर आया और उसका पैर पकड़ लिया। गांव वाले चिल्लाए, लेकिन अचानक लड़की गायब हो गई। अगली सुबह कुएं के पास सिर्फ उसकी गुड़िया मिली और उस गुड़िया की आंखें पूरी काली थी। गुड़िया मिलने के बाद गांव में कोई बच्चा रात को बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उसी रात एक घर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जब माँ कमरे में पहुंची तो बच्चा बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे। वो निशान सीधे उसी कुएं तक जा रहे थे। गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज़ आ रही थी और फिर अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। जैसे ही गांव वालों ने कुएं में टॉर्च डाली, अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे कई बच्चों के चेहरे नजर आने लगे, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थी और वो सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। तभी कुएं के अंदर से चुड़ैल की आवाज़ आई, अब पूरा गाँव मेरा है। अचानक जमीन कांपने लगी और कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा। पानी में चेहरे की परछाई दिख रही थी, जिनमें राहुल, अमन और वो छोटी लड़की भी थी। उस फुसलाहट के बाद गांव का एक पुजारी आगे आया। उसने कहा, इस चुड़ैल को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है। अमावस्या की रात कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा। जैसे ही पूजा शुरू हुई, कुएं से जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। अचानक चुड़ैल बाहर निकल आई। उसके लंबे बाल और काली आंखें देखकर सब डर गए। लेकिन कुएं बंद होने के बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया था। लेकिन एक रात गांव के चौकीदार ने अजीब आवाज़ सुनी, टक टक टक, जैसे कोई कुएं के अंदर से दरवाज़ा पीट रहा हो। चौकीदार डरते हुए पास गया और उसने देखा कुएं पर लगा पत्थर धीरे धीरे हिल रहा है। अचानक पत्थर टूट गया और अंदर से वही काली चुड़ैल बाहर निकल आई। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों काली परछाई खड़ी थी। अगली सुबह पूरा गांव खाली मिला और पूरा गांव गायब होने की खबर आसपास के शहरों तक पहुंच गई। कुछ लोग सच जानने के लिए वहीं पहुंचे, लेकिन गांव में अजीब सन्नाटा था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर। तभी उन्होंने हर घर की दीवार पर एक ही बात लिखी मिली, वो वापस आ गई है। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अंदर से बच्चों की हंसने की आवाज़ आने लगी। अचानक उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए और चारों तरफ काली परछाई दिखाई देने लगी। फिर अंधेरे में वही चुड़ैल दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। चुड़ैल की बात सुनते ही सब लोग भागने लगे, लेकिन गांव से बाहर जाने वाला रास्ता गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था और पीछे से कदमों की आवाज़ आ रही थी। एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल जमीन पर नहीं, हवा में चल रही थी। पुलिस को टूटे कैमरे में आखिरी वीडियो मिला। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक कैमरे में एक चेहरा दिखाई दिया। वो राहुल था, लेकिन वो तो सालों पहले गायब हो चुका था।
राहुल कैमरे की तरफ देखकर बोला, कुएं के नीचे एक दरवाज़ा है। पुलिस ने अगले दिन कुएं को खोदना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद सच में नीचे लोहे का एक पुराना दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खुलते ही जैसे ही पुलिस अंदर गई, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब वहाँ सिर्फ अंधेरा था और टप टप पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे ही किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की। तभी सिला हुआ चेहरा देखकर पुलिस पीछे हट गई, लेकिन वो इंसान अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। तभी एक पुलिस वाले की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने उसका नाम लिया। धीरे धीरे बाकी टॉर्च भी बंद होने लगे। अब वहाँ सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी। अचानक सुरंग की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप हिल रही थी। तभी वायरलेस बंद होते ही सुरंग में सन्नाटा छा गया। तभी एक पुलिस वाले ने देखा, दीवारों पर बने हाथों के निशान धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अचानक सुरंग के आखिरी में एक लाल दरवाज़ा दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। टीवी अचानक बंद हो गया और कमरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, टक टक टक। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक पुलिस वाले ने नीचे देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज़ चल रही हो। निशान धीरे धीरे सबके बीच से गुजरते हुए कमरे के आखिरी कोने तक पहुँचे। वहाँ दीवार पर एक पुराना आईना लगा था। जैसे ही वो आदमी आईने के अंदर गया, आईना अपने आप टूट गया, लेकिन जमीन पर कांच नहीं गिरा, बल्कि काला पानी बहने लगा। तभी कमरे की सारी लाइटें लाल हो गईं और दीवारों पर लिखना शुरू हो गया, एक और मिल गया। एक पुलिस वाला डरते हुए बोला, ये जगह लोगों को खा रही है। तभी वायरलेस फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार आवाज़ पुलिस स्टेशन से नहीं थी। आवाज़ धीरे से बोली, अगर बाहर जाना है तो किसी एक को यहीं छोड़ना होगा। और तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन बाहर पूरा गांव आग में जल रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी, आग की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब धीरे धीरे बाहर निकले और उन्होंने देखा, पूरा गांव खाली था। तभी एक घर के अंदर से फ़ोन बजने की आवाज़ आई। एक पुलिस वाले ने कॉल उठाया। फ़ोन पर उसी पुलिस वाले की आवाज़ थी जो आईने में खिंचा गया था। वो रोते हुए बोला, ये गांव असली नहीं है, तुम लोग अभी भी उस कमरे में फंसे हो। तभी सबने पीछे मुड़कर देखा और गांव अचानक गायब होने लगा। इस बार कमरे में एक दरवाज़ा और था, जो पहले कभी नहीं दिखा। दरवाजे पर सिर्फ एक नंबर लिखा था, 13। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर एक लंबा अस्पताल जैसा कॉरिडोर था। कॉरिडोर की दीवारों पर सबकी फ़ोटो लगी थी और हर फोटो के नीचे मौत की तारीख लिखी थी। एक पुलिस वाला डरते हुए बोला, लेकिन मेरी मौत की तारीख तो कल ही है। तभी सिला हुआ चेहरा धीरे धीरे व्हीलचेयर से उठने लगा। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट 13। एक पुलिस वाले ने फाइल खोली और अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। सबकी आंखें काली होते ही कॉरिडोर का दरवाज़ा लॉक हो गया। तभी स्पीकर पर काउंटडाउन शुरू हुआ, 10, 9, 8 करके। एक पुलिस वाले ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रखा हो। तभी दीवार पर एक स्क्रीन चालू हुई और उसमें एक बूढ़ा वैज्ञानिक दिखाई दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, 20 साल पहले हमने डर को हथियार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट बेकाबू हो गया और जिसने भी उसे देखा वो इंसान नहीं रहा। तभी पीछे खड़ा सीला हुआ आदमी धीरे से बोला, क्योंकि पहला सब्जेक्ट में मैं था। रात के ठीक 12 बजे गांव के पुराने कुएं से फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। लोग समझ चुके थे कि कुएं वाली चुड़ैल वापस आ गई है। इस बार गांव का एक लड़का अर्जुन सच जानने के लिए अकेले कुएं के पास गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि एक औरत का जला हुआ चेहरा दिखा। अचानक पीछे से आवाज़ आई। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। अर्जुन के गायब होने के बाद पूरा गांव डर गया था, लेकिन उसकी बहन रिया को यकीन था कि अर्जुन अभी जिंदा है। एक रात रिया उसी कुएं के पास पहुंची। वहां उसे अर्जुन का मोबाइल मिला,
जिसमें नई रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। वीडियो में अर्जुन रोते हुए कह रहा था, रिया कुएं के अंदर मत आना, वो इंसान नहीं है। अचानक स्क्रीन पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसकी आँखें पूरी काली थी। रिया डर गई, पीछे हटने लगी। तभी कुएं से किसी ने उसका नाम पुकारा, रिया मुझे बचा लो। वो आवाज़ अर्जुन की थी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। रिया के गायब होने के बाद गांव वालों ने उस पुराने कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया। लेकिन उसी रात पूरा गांव एक अजीब आवाज़ से जाग गया। आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी। गांव का बूढ़ा पुजारी डरते हुए वहां पहुंचा। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, अंदर से ठंडी हवा निकली और फिर रिया की आवाज़ सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। सब लोग खुश हो गए कि रिया जिंदा है, लेकिन खून से भरे हुए थे। अचानक पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से चुड़ैल हंसने लगी। अब पूरा गांव मेरा है। अचानक जमीन फट गई और कुएं से दर्जनों आग बाहर आने लगे। उस रात के बाद गांव का कोई भी इंसान कभी दिखाई नहीं दिया। पूरा गांव गायब हो चुका था। लेकिन 5 दिन बाद एक पुलिस टीम उस जगह जांच करने पहुंची। गांव पूरी तरह खाली था। अचानक वायरलेस अपने आप चालू हो गया, यहाँ से चले जाओ। लेकिन आवाज़ इंस्पेक्टर कबीर की ही थी, जबकि वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी कुएं से धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा और उस पानी में गांव वालों के चेहरे दिखाई देने लगे। सब एक साथ बोल रहे थे, हमें नीचे खींच लिया गया। एक पुलिस वाला डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक जमीन के नीचे से हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। कुएं के अंदर से सिर्फ हंसने की आवाज़ आई। फिर चुड़ैल पहली बार पूरी दिखाई दी, लंबे गीले बाल और उल्टे पैर, और आँखों की जगह सिर्फ काले अंधेरा। उसने धीरे से कहा, 25 साल पहले उन्होंने मुझे मारा था, अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अगली सुबह पुलिस टीम की सारी गाड़ियाँ गांव के बाहर मिली, लेकिन पूरी टीम हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।